15 जून 2026 को एटलांटा के मर्सिडीज बेंज स्टेडियम में जब रेफरी ने स्पेन और केप वर्दे के दरमियान मैच के इख्तिताम की सीटी बजाई तो स्कोर बोर्ड पे 0 के मुकाबले में 0 दर्ज था। लेकिन हकीकत में ये सिर्फ एक बराबरी का मुकाबला नहीं था, बल्कि आलमी फुटबॉल के ताकत के तवाज़ुन को चैलेंज करने वाली एक ऐसी कहानी थी जिसने दुनिया भर के करोड़ों शायकीन को एक नए हीरो से मुतारिफ करवाया। उस रोज दुनिया ने एक नाम सीखा और वो नाम था जोसेमार जोसे एवरोआदियास, जिसे पूरी दुनिया वोज़ेना के नाम से जानती है। 40 साला वोज़ेना ने महज एक मैच नहीं खेला, उसने आलमी फुटबॉल की सबसे बड़ी ताकतों में से एक के खिलाफ मज़ाहमत, सब्र, यकीन और कौमी जज्बे की ऐसी दास्तान रकम की जिस पर आज आलमी मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, साबिक खिलाड़ी, तज्जियाकार और करोड़ों शायकीन गुफ्तगू कर रहे हैं। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज़। नाज़रीन, ये सिर्फ एक गोलकीपर की कहानी नहीं, बल्कि अफ्रीका के एक छोटे से जजीरा नुमा मुल्क की कहानी है जिसकी आबादी तकरीबन 5,30,000 है और जिसने पहली मर्तबा फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया। मुकाबला किस कदर यकतरफा समझा जा रहा था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि स्पेन, जो वर्ल्ड कप जीतने के मजबूत उम्मीदवारों में शुमार किया जा रहा है, मैच में तकरीबन 75% गेंद के ऊपर भी काबिज रहा। उसने 27 बार हमले किए, 7 मरतबा गेंद सीधी गोल की जानिब भेजी, 10 से जायद कॉर्नर हासिल किए और मुतवक्के गोल्स यानी XG के इदाद शुमार में वाज़े बरतरी हासिल की। लेकिन इसके बावजूद भी एक गोल नहीं कर सकी वो टीम। उसकी सबसे बड़ी वजह सिर्फ एक इंसान था, वोज़ेना। उसने 7 बराह रास्त शॉट्स रोके, कई खतरनाक हमले नाकाम बनाए और एक ऐसा डबल सेव किया जिसे पहले ही इस वर्ल्ड कप के बेहतरीन लम्हात में शुमार किया जा रहा है। स्पेन के हेडर को पहले क्रॉस बार के करीब रोका, फिर रिबाउंड के करीब आने वाली दूसरे हेडर को भी नाकाबिले यकीन अंदाज में रोक दिया और यही वो लम्हा था जिसने सोशल मीडिया के ऊपर तूफान बर्पा कर दिया। टिकटॉक, इंस्टाग्राम, एक्स, फेसबुक, यूट्यूब, लाखों सारिफीन ने उसके सेव करने वाले शॉट को शेयर किया। फुटबॉल पंडितों ने इसे वर्ल्ड कप सेव ऑफ द टूर्नामेंट करार दिया है, जबकि मुतअद्दिद साबिक गोलकीपर्स ने इसे जदीद वर्ल्ड कप तारीख की बेहतरीन गोलकीपिंग परफॉर्मेंस में शामिल किया है। एदाद शुमार के मुताबिक मैच से पहले वोज़ेना के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स तकरीबन 45,000 थे। चंद घंटे गुजरे और उसके फॉलोअर्स लाखों में पहुंच गए। फिर चंद घंटे गुजरे, तादाद मिलियंस में तब्दील हो गई और मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ 24 घंटों में उनके फॉलोअर्स की तादाद में कई मिलियंस का इजाफा हुआ। लेकिन वायरल वीडियोस और फॉलोअर्स के पीछे एक ऐसी कहानी छुपी है जिसने दुनिया भर को जज्बाती कर दिया। वोज़ेना का बचपन आसान नहीं था। वो बहरे ओकियानूस में वाक़ जज़ायर पर मुश्तमिल मुल्क केप वर्दे के जजीरे साओ वेंसेंटे में पला बढ़ा। उसके वालिद फौज में थे, वालिदा मुलाजमत करती थी और परवरिश ज्यादातर उसकी दादा दादी ने की। बचपन में उसका कद निस्बतन कम था, जिसकी वजह से उसे मुतअद्दिद ट्रायल्स में मुस्तरद कर दिया गया। वोज़ेना ने खुद फीफा को यह बताया कि वो अपने जजीरे के बेहतरीन गोलकीपर्स में शुमार होता था, लेकिन सिर्फ कम कद होने की वजह से उसे मुंतखब नहीं किया जाता था। उसने हार नहीं मानी। वो 20 साल की उम्र के बाद पेशावर फुटबॉल में आया, मुख्तलिफ क्लब्स में खेला, पोर्चुगल में जिदोजहद की और फिर बरसों की मेहनत के बाद अपनी कौमी टीम का अहम तरीन खिलाड़ी बन गया। उसका वर्ल्ड कप डेब्यू 40 साल की उम्र में हुआ। अभी रिटायर्ड होने वाले जो वर्ल्ड कप से हैं या फुटबॉल से हैं, वो 40 साल की उम्र के अंदर है। फुटबॉल की दुनिया में जहां खिलाड़ी अमूमन 35 साल की उम्र तक रिटायरमेंट के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, वहां वोज़ेना ने अपने पहले वर्ल्ड कप मैच में दुनिया की बेहतरीन टीमों में से एक को गोल करने से रोक दिया और मैच के बाद जब उसे प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया तो वो जज्बात पे काबू ना रख सका, वो रो पड़ा। उसकी मां भी नहीं आ सकी इस वर्ल्ड कप को देखने के लिए, पैसे कम थे। उसके आंसू सिर्फ खुशी के नहीं थे। उसने ये बताया कि उसके दादा दादी जिसने उन्हें बचपन में पाला, चंद बरस कबल वो इंतकाल कर चुके और उसकी वालिदा भी इस तारीखी लम्हात को अपनी आंखों से नहीं देख सकी क्योंकि उनके पास अमेरिका आने के लिए वीज़ा और सफ़र के अखराजात नहीं थे। और ये खबर सामने आते ही दुनिया भर से लोगों ने एक ही मुतालिबा किया कि फीफा इनकी वालिदा को मैच दिखाओ। हर माँ को अपने बच्चे का ख्वाब पूरे होते देखने का हक है।
یہ جملے لاکھوں مرتبہ شیئر کیے گئے ہیں اور امریکی حکام نے اس معاملے کا نوٹس لیا ہے اور بعد میں یہ اطلاعات سامنے آئیں کہ وزنا کے والدہ کی امریکہ آمد میں مدد کی جا رہی ہے۔ عالمی میڈیا میں اس کہانی کے کئی پہلو زیر بحث ہیں۔ پہلا پہلو فٹ بال کا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اسپین کی اسٹریٹجی ایک مرتبہ پھر اس مسئلے کا شکار ہوئی جو اسے ماضی کے بڑے ٹورنامنٹس میں بھی نقصان پہنچا چکی ہے کہ وہ زیادہ تر گیند پہ قبضہ رکھتے ہیں، بے شمار پاسز کرتے ہیں، لیکن آخری لمحے میں فیصلہ کن حملوں کی کمی ہوتی۔ اور متعدد مبصرین نے اس میچ کا موازنہ 2022 ورلڈ کپ میں مراکش کے خلاف اسپین کی شکست سے بھی کیا تھا۔ دوسرا اس معاملے کا پہلو عالمی فٹ بال میں چھوٹے ممالک کی اہمیت ہے۔ 5 لاکھ سے کچھ زائد آبادی والا ملک، 5 لاکھ سے زائد آبادی والا ملک کتنا بڑا ملک ہوگا؟ یہاں پہ ہم لاہور کو دیکھیں تو 2-2.5 کروڑ کی آبادی ہے۔ لاہور کے مضافات میں چلے جائیں، یہ قصور وغیرہ جو شہر ہیں، 5 لاکھ کی آبادی تو ان کے دیہاتوں 5-7 دیہات اکٹھے کر لیں وہاں کی آبادی ہو جاتی ہے۔ تو پھر 5 لاکھ سے کچھ زائد آبادی والے ملک نے تقریباً 50 ملین آبادی والی فٹ بال طاقت کو روک کے یہ ثابت کیا ہے کہ ورلڈ کپ میں نام نہیں کارکردگی فیصلہ کرتی ہے۔ پھر تیسرا پہلو جو اس پورے معاملے کا سامنے آیا ہے وہ امیگریشن، ویزا پالیسی اور عالمی کھیلوں میں معاشی عدم مساوات کا ہے۔ کئی بین الاقوامی میڈیا اداروں نے سوال اٹھایا ہے کہ اگر کسی ورلڈ کپ ہیرو کی والدہ اپنے بیٹے کا میچ دیکھنے کے لیے ویزا اور اخراجات برداشت نہیں کر سکتی تو عام شائقین کے لیے عالمی ٹورنامنٹس تک رسائی کتنی مشکل ہوگی۔ چوتھا پہلو سوشل میڈیا کے بدلتے ہوئے اثرات کا۔ ایک گمنام گول کیپر چند گھنٹوں میں عالمی شہرت حاصل کر لیتا ہے، لاکھوں نئے مداح بنا لیتا ہے اور اس کی کہانی دنیا کے مختلف براعظموں میں لوگوں کے دلوں کو چھو لیتی ہے، تو یہ جدید دور کے فٹ بال کی بھی نئی حقیقت ہے اور ڈیجیٹل میڈیا کی بھی۔ وزنا کی کہانی صرف اعداد و شمار تک محدود نہیں ہے، یہ اس یقین کی کہانی ہے کہ خوابوں کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر آپ مسلسل جدوجہد کرتے رہیں تو کبھی کبھی زندگی آپ کو وہ لمحہ عطا کرتی ہے جس کے لیے آپ نے پوری عمر انتظار کیا ہوتا ہے۔ اور شاید اسی لیے جب وزنا نے میچ کے بعد یہ کہا کہ یہ میری زندگی کا بہترین لمحہ ہے، میں اسے کبھی نہیں بھول سکوں گا، تو یہ صرف ایک کھلاڑی کے الفاظ نہیں تھے بلکہ ایک پوری قوم کے جذبات تھے۔ اور اب دنیا کی نظریں کیپ وردے کے اگلے میچ پہ ہیں جہاں ان کا مقابلہ یوروگوئے سے ہے، لیکن نتیجہ کچھ بھی ہو ایک حقیقت اب تبدیل نہیں ہوگی۔ 15 جون 2026 کو ایٹلانٹا میں صرف اسپین نے پوائنٹس نہیں گنوائے تھے بلکہ دنیا نے ایک نئے ہیرو کو پا لیا تھا اور اس ہیرو کا نام ہے وزنا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔